हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। जियोकार्पिक फ्रूट इज, पूछा गया है कि जियोकार्पिक फ्रूट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है कैरेट, रेडिश, ग्राउंडनट और टर्निप। की कंसेप्ट जो यहाँ पे रहेगा, आपको जियोकार्पी के बारे में पता होना चाहिए। ये एक फिनोमिना होता है जिसे हम जियोकार्पी बोलते हैं और इससे जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं उन्हें हम जियोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। ये तो है एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आपको अगर पता है कि रूट किस किस तरीके से मॉडिफाई करती है, रूट कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकती है, वो फ्यूजिफॉर्म बनाती है, वो कहीं पे रेडिकल बना रही है, नॉट रेडिकल, फ्यूजिफॉर्म बना रही है, इसके अलावा वो कॉनिकल बना रही है, नेपिफॉर्म बना रही है, ट्यूबरस बना रही है, अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। उनके एग्जाम्पल्स अगर आपको पता है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं ऑड वन आउट यूज करके। तो जियोकार्पी क्या होता है? जियोकार्पी में जो फ्रूट्स बनते हैं वो जियोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ग्राउंडनट। ये एक रेयर फिनोमिना होता है जो कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, बहुत कम प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें हो क्या रहा है, ये प्लांट है, पीनट प्लांट है ये ग्राउंडनट। इसमें सिंपल ये लीव्स लगी हुई हैं, ये ब्रांचेस हैं। इसमें जो फ्लावर होता है वो एरियल होता है, एरियल फ्लावर है, येलो कलर का फ्लावर आता है और उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है या ओवरी है वो अंडरग्राउंड चली जाती है और जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो अंडरग्राउंड होता है, मतलब अंडर द सोयल होता है। तो यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ रेयर हो रहा है, जो कि क्या है, जियोकार्पी है। होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी के नीचे कुछ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक सेल्स जिन्हें बोलते हैं, वो डेवलप होना, वो इलोंगेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सोयल की तरफ मूव करते हैं और ओवरी को और एम्ब्रियो को सोयल के नीचे ले जाते हैं। ये जो होता है, ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनता है, इसे पैग बोला जाता है और इस फिनोमिना को पैगिंग बोला जाता है। ग्राउंड नट में बहुत कॉमन होती है पैगिंग। पैगिंग के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि कितना ईल्ड कितना रहेगा क्रॉप का। ग्राउंड नट की जो पीनट की जो क्रॉप होती है उसका ईल्ड कितना रहेगा, टोटली डिपेंड करता है पैगिंग के ऊपर। फाइन, सो दिस इज पैग। सो पैग जो है वो डेवलप होता है ओवरी के नीचे से, नीचे वाले सेल से, जो ओवरी को और एम्ब्रियो को जमीन के नीचे ले जाता है और जमीन में नीचे ले जाने के बाद वहां पर फिर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है जैसे होता है नॉर्मली, बस डेवलपमेंट जो है वो अंडरग्राउंड होएगा। सो फर्टिलाइजेशन ग्राउंड के ऊपर और डेवलपमेंट एम्ब्रियो का फर्दर कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है। उसके बाद क्या बन जाते हैं, डेवलपमेंट के बाद ग्राउंड नट बन जाता है। ग्राउंड नट में जो आप खाते हैं वो क्या है, सीड है। सीड को खोल के देखिए, बहुत क्लियरली आपको एम्ब्रियो दिखता है, एम्ब्रियो का रेडिकल और प्लीव्यूल बहुत क्लियरली दिखता है ग्राउंड नट में। सो यहाँ पे ग्राउंड नट बन जाता है जमीन के नीचे। ये क्या है, सिंपल रूट्स हैं, टैप रूट सिस्टम है, ये ब्रांचेस हैं, दे आर ब्रांचेस ऑफ रूट। प्लांट बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पे एक अलग फिनोमिना क्या हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि पैगिंग हो जा रही है और जो एम्ब्रियो या ओवरी है वो अंडरग्राउंड मूव कर जा रही है और वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं जियोकार्पी और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं जियोकार्पिक फ्रूट्स। तो हमें हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट या पीनट दूसरा नाम जो है, तो राइट आंसर इज थर्ड। अब ओड वन आउट आप इसमें कैसे लगा सकते थे, अगर आपको रूट मॉडिफिकेशन पता है तो आपको पता है कि कैरेट क्या है, एक रूट का मॉडिफिकेशन है, रेडिश क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है, टर्निप क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। तो तब भी आप जान सकते थे कि हाँ थर्ड तो कहीं मिल ही नहीं रहा, मतलब ग्राउंड नट तो कहीं है ही नहीं, तो ये ओड वन आउट आप कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन की दो अप्रोच हो सकती थी। तो राइट आंसर विद दिस इज थर्ड, दैट इज ग्राउंड नट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।